ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः षष्ठाध्याये चतुर्थः पादः कक्षा संख्या अष्टाधिकशततमी 108वीं कक्षा को आज पढ़ें। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। एक सूत्र पढ़ाया था दींगो युडची किंगती, ठीक है, और दूसरा पढ़ाया था आतोलोप इटिच, और तीसरा सूत्र पढ़ाया था मैंने आपको ईद्यति, और चौथा सूत्र था घुमास्था गापा जहां तिसाम हाली। ये 4 सूत्र हमने पढ़े थे। ठीक है, चलिएगा, अब इसके आगे का हमारा सूत्र है एरलिंगी। ये है प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, लिंगी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है घुमास्था गापा जहां तिसाम और किंगति आर धातु के अंगस्य, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ किंगित्यार्ध धातु के लिंगी परतः घुमास्था गापा जहां तिसामंगानाम एकार आदेशो भवति। वही है घुसंज्ञक और मा स्था गा पा जा गा पा, और जहाती से वही है ओ हाग त्यागे, और सो अंतकर्मणि, इन धातुओं को क्या है लिंग के परे रहते हैं, माने कित्त गित आर धातु को लिंग के परे रहते हैं। ठीक है, कित्त गित आर धातु को लिंग कौन सा होता है? आशीर्लिंग। कौन सा होता है? आशीर्लिंग। तो आशीर्लिंग की बात चलेगी, विधिलिंग की नहीं। विधिलिंग तो सार धातु को होता है। आशीर्लिंग के परे रहते क्या हो जाता है? इनको एकार आदेश होता है, ईकार नहीं होता है, एकार होता है। आइएगा, सिद्धियां पहले आपको तीसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में आपको कराई गई हैं, उसी प्रकार से आपको कर लेना है। थोड़ा शॉर्टकट में आपको बता देते हैं। उदाहरण दा का देयात धेयात, मेयात मा का मेयात, स्था का स्थेयात, गा का गेयात, पा का पेयात, हा का हेयात, और अब का अब, और अब पूर्वक शवंत कर्मणी का अवसेयात। ठीक है, आइएगा, एक सिद्धि आपको करा देते हैं, बाकी आपको आराम से स्वयं ही कर सकते हैं। दा धातु है, ठीक है, और आशीषी लिंग लोटव। आशीषी लिंग लोटव से क्या हो जाएगा? यहाँ पर आशीर्वाद में लिंग लकार आ गया। ठीक है, और
लिंग लकार हो गया। और ये जो लिंग होता है आशीर्वाद में, लिंगाशिषि, लिंगाशिषि तीसरे अध्याय के चौथे पाद में सूत्र है। लिंगाशिषि माना आशीर्वाद अर्थ में जो लिंग होता है वो आर धातु को होता है, तो ये आर धातु को लिंग हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हम तिवादी उत्पत्ति करके इस पर तिप आ गया। क्या आ गया? तिप। दा, और ये हो गया तिप का ती बचा। अब यहाँ पर विकर्ण तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इतश्च, पहले हम इसको ये कर लेते हैं, इतश्च बाद में लगा लेंगे, तो पहले भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। यासुट परस्मई पदेशु दातो गिच्छ, यासुट परस्मई पदेशु दातो गिच्छ से क्या होता है? ये सूत्र है हमारा, यासुट आगम होता है। ये हमारा है तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 103वां सूत्र है। ठीक है, अच्छा, इससे हुआ किदाशिशि से होगा, उससे नहीं होगा। उससे यासुट परस्मई पदेशु धातु गिच्छ, पर ये क्या लिंग लकार में किदाशिशि, किदाशिशि से क्या होता है? आशीष विहितस्य परस्मै पद विहितस्य लिंगो यासुट आगमो भवति स कित उदात्तश्च, वो भी कित होता है। जो यासुट परस्मै पद धातु गिच्छ करता है वो तो करता है गित, परंतु आशी लिंग में क्या होता है? किदाशिशि से यासुट हो जाता है और कित हो जाता है। तो यहाँ पर यासुट, यासुट का क्या बचेगा? यास बचेगा, ध्यान रखेंगे। क्या? अब दा, यासुट का यास, और तिप का इतश्च से ई का लोप करके ता बचा। ठीक है, सुट तिथो हो, क्या देंगे? सुट तिथो हो, सुट तिथो से क्या आया? सुट तिथो, जहाँ सुट हो जाए, सुट का सा बचा, तो दा या सा त। अब क्या है? किदाशिशि से ये क्या हो गया? कित हो गया, कित हो गया। कित होने से क्या हो गया? इस सूत्र से एकार आदेश हो गया। लिंग है, कित है, आर धातुक भी है, तो इसको एकार हो गया, एकार हो गया। अब यहाँ पर क्या लगेगा? स्कोह संयोगाद्यो रंते च, स्कोह, ये 8वें अध्याय के दूसरे पाद का, स्कोह संयोगाद्य रंते च माने संयोग के आदि सकार का, सकार और ककार का। ठीक है, क्या? तो यह सकार है, संयोग के आदि सकार का क्या होता है? सकार पदांत, माने पदांत संयोगादि और संयोग ककाकादि, संयोगादि, संयोगादि सा और संयोगादि क का लोप होता है। ये पद संज्ञा है इसकी, पूरे की यहाँ पे पदांत है, इसके संयोग का आदि क्या है? सा है, इसका लोप हो गया। फिर इसको संयोगादि फिर द्वारा ये संयोग का आदि में आ गया, तो इसका लोप हो गया, तो यात ऐसा बच गया। मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? देयात। यहाँ पर दोनों सकारों का लोप किससे हुआ है? स्कोह संयोगाद्यो रंते च, ये पहले लगाया है तीसरे अध्याय में हमने खूब। ठीक है, तो ये हुआ देयात। ऐसे धा धातु से धेयात बना लीजिएगा, माँ से मेयात बना लेना है आपको, स्था से स्थेयात बनाना है, गा से गेयात बनाना है। इसमें क्या है? गा धातु ही है, इसमें वो नहीं आएगा इंग वाला, क्योंकि इंग को यहाँ पर गा आदेश नहीं होगा, वो तो लुंग में ही होता है। तो पा से पेयात, हा से हेयात, और अपूर्वक सो से अवसेयात बना लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। पिछली कक्षा में तो आपको बताया ही था, ये शु अंत कर्मणि धातु थी, इसमें क्या हो जाएगा? धात्वादेश सा हो जाएगा, आदेश उपदेश रीति से आत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अभ्यास आदि का कोई कार्य नहीं है। तो ये हो गया। ठीक है, एयरलिंग ध्यान रखेंगे। तो कहते हैं यहाँ पर किदासी कित होता है, वह सो उसी के उदाहरण है, अन्य कोई विशेष सिद्धि में नहीं है। मेयात में माँ माने का रूप है, गित की अनुवृत्ति होने पर भी गित का उदाहरण यहाँ असंभव है, क्योंकि लिंग गित होता ही नहीं है, कित होता है। वो तो जो आर धातु लिंग होता है, आर धातु लिंग कौन सा होता है? आशी लिंग, वो कित होता है, गित नहीं होता, गित का उदाहरण बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलिएगा।
वान्यस्य संयोगादेः वा अव्यपदम अन्यस्य षष्ठी व्यक्ति वचनांतम संयोगादे षष्ठी व्यक्ति वचनांतम समास संयोग आदि यस्य स संयोगादि तस्य संयोगादि बहुब्री संयोग आदि में है जिस धातु को वो संयोगादि धातु लिए है तो बहुब्री समास कर दिया। अनुवृत्तियां एरलिंगी आतः आर धातु के अंगस्य अर्थ घ्वादिभ्योऽन्यस्य संयोगादेराकारान्तस्य अंगस्य किंगित्यार धातु के लिंगी परता एत्वं भवति विकल्पेन। ये घ्वादिभ्य अन्यस्य, घ्वादिभ्य माने जो घू मास्था गापा जहां तिसाम जो धातु ली थी उनसे अन्य कैसी होनी चाहिए, संयोग आदि वाली, यानी संयोग उसके आदि में होना चाहिए धातु के। तो ऐसा धातु माने अंग, अंग वो धातु लिया जाएगा यहाँ पे। तो अंग को, और वो कैसा होना चाहिए, आकारांत, दीर्घ आकारांत होना चाहिए। कित गित आर धातु के परे, कित गित आर धातु लिंग के परे रहते। विकल्प से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी कित गित नहीं आएगा, कित ही आएगा अपने आप ही, गित का तो मिलेगा ही नहीं। तो कित आर्धा लिंग आर धातु के परे रहते, एक तो विकल्प से होता है, बस इतना ही। तो ग्लेयात ग्लायात मिलेयात मिलायात सिद्धि पूर्व के जैसी है। ये वस्तुतः कैसी धातु, गिलई धातु है। ये क्या है, गिलई। आदेश उपदेश श्रुति से यहाँ पर क्या हो जाता है, इसको आत तो करके गिला बन जाता है। ये क्या है, हलोनंतरा संयोगा से संयोग है तो संयोगादि धातु है। संयोगादि फिर इससे प्रत्यय लाएंगे, वो पूर्व सारा कुछ तिप ले करके वो आशीलिंग में आशीलिंग आ जाएगा। तो विकल्प से जब एक बार ए हो जाएगा तो गिलेयात बन जाएगा, और नहीं होगा तो गिलायात बन जाएगा। ठीक है, ऐसे मिलई धातु है, मिलई तो आत तो करके मिला बन जाएगा, तो मिलेयात मिलायात। इसी प्रकार से और भी कोई संयोग आदि धातु होंगी तो उनसे उत्तर भी विकल्प से होता है। इस प्रकार से रूप चलेंगे। अभी आपको स्मरण इसलिए रखना है कि जब आप धातु वृत्ति पढ़ेंगे, धातु पाठ के रूप चलाना सीखेंगे, तब आपको ये याद होना चाहिए, तभी आप सिद्ध रूप चला पाएंगे। ठीक है, इसलिए सिद्धि करते रहिएगा थोड़ी थोड़ी। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। तो गिलई मिलई धातु संयोग आदि, इनको पूर्वत आत्मता अलोन्त से यासुट परे अंत अल को एक तो हो गया, मैंने अलोन्त से सही होता। ठीक है, अन्यस्य से यहाँ प्रगत सूत्र में कहे घूमा स्थल आदि की अपेक्षा से ही रखा गया है। अतः घ्वादियों से जो अन्य, यह अर्थ अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा। ना ल्यपी ना अव्यपदम ल्यपी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम अनुवृत्ति घुमास्था गापा जहाँ तिसाम अंगस्य अर्थ ल्यपी प्रत्यय परतो घुमास्था गापा जहाँ तिसाम यद उत्तम तन्न भवति। कहते हैं ल्यप प्रत्यय के परे रहते घुमास्थादियों को जो कुछ कहा गया है वो क्या है, यद उत्तम तन्न भवति, वो नहीं होता है। क्या कहा गया था, घुमास्था गापा से ईद तो कहा था, ये तो जो का ये ल्यप क्या है, स्थानीय भाव से कित है, कित है और आर्धातु के ही हालादी है ही, तो उससे ईद तो कहा था, वो नहीं होता है, माने ल्यप के परे रहते नहीं होता है। तो ऐसा ही बन जाएगा प्रदाय प्रधाय प्रमाय प्रस्थाय प्रगाय प्रपाय प्रहाय अवसाय। सिद्धियां बहुत बार आ गई हैं। ठीक है, समान कर्तव्य पूर्व काल एकत्वा हो जाएगा और सम वो। ठीक है, और समासे नहीं पूर्वे तो लेप से लेप हो जाएगा। बाकी तो कुवति प्रादय से हर जगह समास हो जाएगा, कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, ये तो प्राप्तता मना कर दिया। मयते हृदन्यतरस्याम, मयते षष्ठी व्यक्ति वचनांतम इत प्रथमा व्यक्ति वचनांतम अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति वचनांतम। अनुवृत्ति इसमें आ रही है ल्यपी और अंगस्य अर्थ मयते अंगस्य इकारादेश भवति ल्यपी परतो अन्यतरस्याम। परंतु जो कहते हैं कि मयते माने मेघ प्राणदान धातु है, इसको तो ल्यप के परे रहते विकल्प से इकार हो जाता है, ह्रस्व इकार। क्या है, ह्रस्व इकार, और एक पक्ष में नहीं होगा। ठीक है, तो इसका बनेगा अपमित्य और अपमाय। जब नहीं हुआ तो अपमाय, और ये इकार ह्रस्व इकार आदेश कर दिया तो अपमित्य बन गया। ठीक है, यहाँ पर क्या अपमित्य अपमाय में उदीचा मांगो व्यवती हारे से कत्वा प्रत्यय हुआ, ध्यान रखेंगे। ठीक है, शेष सिद्धि आपको यहाँ पर करा दी गई है, शेष सिद्धि करना है, प्रकृति के समान करना है। तो ये
मेंग धातु थी, मेंग को माँ हो जाएगा आदेश उपदेशति, ठीक है। और फिर उदीचा मांगो व्यवती हार, ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, मांग से मेंग का ग्रहण है तो कत्वा प्रत्यय हुआ, कत्वा को समास से नहीं पूरे कत्वा से लेप हो जाएगा, तो इसलिए विकल्प से कर दिया इत्व, ठीक है। चलिए लुंग लंग लिंग षड उदात्त, बहुत बार लग चुका है, सरल है, वैसे कुछ नहीं है। लुंग लंग लिंग षु सप्तम व्यक्ति वचनांतम, अट प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, उदात्ता प्रथमा व्यक्ति वचनांतम। समासः लुंग लंग इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व, तो लुंग च लंग च लिंग च लुंग लंग लिंगः तेषु लुंग लंग लिंगषु, ऐसा बन जाए, ठीक है। अनुवृत्तीय अंगस्य अर्थः लुंग लंग लिंग इत्येतेषु परतो अंगस्य अट आगमो भवति, उदात्तश्च स भवति। ये कह रहे हैं कि इन तीन लकारों में, तीन लकारों को परिवर्तित जो अंग होगा उस अंग को अट आगम होगा, और वो अट का जो आ है वो क्या होगा, उदात्त होगा, जो का अनुदात्त प्राप्त था वास्तव में, तो उदात्त कर दिया, ठीक है। तो लुंग का बताते हैं अकार शीत आहार शीत, लंग का अकारोत आहारत, लिंग का अकारिष्यत आहारिष्यत, ठीक है। सभी की सिद्धियां आपको यहाँ पर करा दी गई हैं, ठीक है। आकारशित आहारशित की सिद्धि भाग 1 में पहले सूत्र पर ही कराई थी, वहां देखेंगे। अकारिष्यत की सिद्धि प्रथम अध्याय के वो चौथे पाद के 13वें सूत्र में कराई थी, यस्मात् प्रत्यय विदिष्टा प्रत्यंगम पर, ठीक है। और अकरोत, अकरोत का सरला भी मैं बता देता हूँ, ये सबका ही बता देता हूँ शॉर्टकट में, ठीक है। लुंग में क्या है, क्री धातु है आपकी, डुक्रियां करने, भूते लुंग, लुंग से लुंग आ गया, लुंग का ना बच्चा, इसमें तिबादी उत्पत्ति कर दी, तिप आ गया, ठीक है। पा चिली लूंगी, चिली चिली हो गया, और इसको सिच हो गया, ठीक है। चिली सिच हो गया, ठीक है। क्या स्थिति बन गई हमारी, क्री क्री सिच का सा, और ये तिप, और तिप के इकार का भी इतश्च से लोप हो गया, ठीक है। नियतलकार के इकार, तो क्री सा और ति बन गया। अब यहाँ पर क्या है, इसके परे रहते वास्तव में, अब इसको हम कर लेंगे अटागम इस सूत्र से, और उदात्त हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इट आगम प्राप्त हुआ, एक आच उपदेशनवार्ता से निषेध हो गया। अब यहाँ पर क्या है, अस्थि शिचो प्रक्ते, ये क्या अस्थि शिचो प्रक्ते से क्या हो जाएगा, ईट आगम हो जाएगा, इसको ईट का ई बचेगा, ताकि इत संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, ईट का ई। अब शिचि वृद्धि परस्मय पदेशु से क्या हो जाएगा, इसको वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि होकर के कार बन जाएगा, ये क्या बना हमारा, आ का र सा और ई और ता, ठीक है। अब आदेश प्रत्ययों से इसको इण से उत्तर यहाँ पर क्या होगा, ष्टा हो गया, इसको मिला दीजिएगा, क्या बनेगा, आकार शीत। ऐसे ह्री धातु है, आहार शीत बनाना है आपको। लंग लकार में अकरोत बनेगा, क्री धातु है ये, और ये तिप आ गया लंग का, इतश्च से इसका भी लोप हो जाएगा, और यहाँ विकरण प्रत्यय क्या होगा, तनाद क्रिया उ है, तनाद क्री धातु से उ विकरण हो जाएगा, उ, इसको मान करके इसको गुण हो गया कर, ठीक है। और इसको मान करके इसको गुण हो गया ओ, और अट आगम सूत्र से हो गया, तो आ का रोत ये बन गया। ऐसे ह्री धातु से आहारत बन जाएगा, यहाँ पर शब्द विकरण हो जाएगा, है कर्तरी शब्द से शब्द विकरण होगा। लिंग का अकरिष्यत बन जाएगा, लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तौ, ठीक है। तो स्या विकरण हो जाएगा और ये बन जाएगा, तो अटागम हो जाएगा, सिद्धि पहले आ गई है, अहरिष्यत इसका बन जाएगा, ठीक। इसमें भी क्या बचा, वो कुछ बचा नहीं है, क्री धातु है हमारी, और लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तौ से लिंग लकार आ जाएगा, ये हमारा लिंग अतिबाद उत्पत्ति करेंगे, तिप आ जाएगा, और स्यतासी लिटो से इसमें क्या आ जाएगा, स्या आ जाएगा, ठीक है।
और इसमें ये अनिट धातु है वैसे तो, परंतु रिद्धनोस्य है, रिद्धनोस्य, री और धन, हन, तो रिकारांत धातु से इसको क्या हो जाए, इट आगम हो जाएगा। यहाँ इट का ई बचेगा, तो इसको मानकर इसको गुण हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कर, कर, और ये ई, स्या और ता, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, इसको अटागम हो जाएगा। आदेश प्रत्यय श हो गया, आकारिष्यत, ऐसे आहारिष्यत। इटागम किससे होगा बोलो, रिद्धनो से, पहले बता दिया आपको पहली कक्षाओं में, ठीक। चलिएगा, हाँ मैं सूत्र संख्या भी बता देता हूँ आपको, नहीं तो आप कहेंगे। रिद्धनोस्य ये है आपका 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 70वां सूत्र, 70 नंबर का, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, तो ये सिद्धि आपको कर लेनी है, ठीक है। आठ जाति नाम, आठ प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, अजादी नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, समासा अच्छा आदि येषाम तानी अजादीनी, येषाम अजादी नाम बहुब्री समास, ठीक है। अनुवृत्ति है इसमें, लुंग लंग लिंग क्षु उदात्ता अंगस्य, अर्थ अजादी नाम अंगानाम 8 आगमो भवति, लुंग लंग लिंग क्षु परतः उदात्तश्च स भवति। अब क्या लुंग लंग लिंग के पैरते जो आजादी अंग है, माने धातु है, मुख्य रूप से आजादी धातुओं को अट नहीं होगा, आट होगा, और वो भी उदात्त होगा, ठीक है। तो आजादी धातुओं से हमेशा ध्यान रखेंगे कि आट होता है। तो उदाहरण लुंग, ऐक्षिष्टा, ऐहिष्टा, औब्जीत, औम्भीत, लंकाय, ऐक्षत, ऐहिय, ऐहत, औब्जत, औम्भत, लिंकाय, ऐक्षिष्यत, ऐहिष्यत, औब्जिष्यत और औम्भिष्यत। कुछ भी नहीं है विशेष इसमें, ठीक है। क्या धातु है ये, ईक्ष धातु है आपकी, क्या है, ईक्ष, ईक्ष है, आत्मनिपदी है ये धातु, इसलिए आत्मनिपद का लुंग लकार के स्थान में ता आ गया, लुंग तो आएगा ही पहले, ठीक है, ता आ गया, और ये सिच हो गया, सिच का सा, ठीक है। और ये सेठ धातु है, तो आर धातु कस्य बलादेश से इसमें इट आगम हो गया, ठीक है, इट आगम हो गया। अब ये कैसा है, ये आजादी धातु है, इसलिए इसमें लुंग लंग इससे आठ जाति नाम से आठ आगम होगा, आठ नहीं होगा, और उदात्त होगा। अब आठ और आठ का आ ईक्ष, और ये आदेश प्रत्यय श, और इष्टना इष्टु से ट, आटश्च पढ़ा दिया, 6 8 से उत्तर अच के पहले पूर्व वर्ग के स्थान में वृद्धि एकादेश हो जाती है, क्या, वृद्धि। तो आ और ई, आ और ई को वृद्धि करेंगे तो क्या होगी वृद्धि, स्थानांतरतमा लगा करके आई वृद्धि होगी, क्या होगी, आई। तो आई के अंदर आ भी है, अवर्ण भी है, और ई भी है, तो आई वृद्धि होकर के आई शिष्ट ऐसा बन जाएगा। ऐसे ईह धातु से आई हिष्ट, उपज, ये है उपज, ध्यान रखेंगे, उपज, उपज, और ये तिप का ता, और ये सिच का सा, और ये इट का इट पूर्व कर लीजिएगा, और अस्थि सिच परस्मी पदी है, ध्यान रखेंगे ये, तो ये परस्मी पद अस्थि सिच प्रकृति से ईट आगम, ठीक है। और यहाँ पर आठ अष्ट से आठ आगम हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इट ईटी, इट से उत्तर ईट के पहले सिच के सकार का लोप हो जाता है, ठीक है। और आकाश वर्ण दीर्घा से ई को क्या हो गया, ई हो गया, तो ई और ता, और ये आटष्ट से वृद्धि एकादेश आ और ऊ को औ, तो औब्जीत। ऐसे उम्भ से औम्भीत, लंग लकार में ऐक्षत, ऐहत, ठीक है। ये क्या है, पर आत्मनिपदी है, तो यहाँ पर विकर्ण प्रत्यय होगा, क्या होगा, कर्तरी शब्द से शप हो जाएगा, बाकी आठ हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, आटष्ट लगेगा। औब्जत, औम्भत, ये परस्मै पदी है, तो इसलिए
तिप होगा, तिप के तका इकार का लोप हो जाएगा। और वही विकर्ण प्रत्यय वही है, कर्तरी शप से शप होगा। और आठागम लिंग का आत्मपद का ऐक्षिष्यता ऐहिष्यत, तो वही यहाँ पर ये सारा श आ गया, हिटागम हो जाएगा शतासी लिटों से। और और वृद्धि होकर के ऐक्षिष्य ऐहिष्यत, ऐसे औजिष्यत औम्भिष्यत, ये परस्मयी पद है। ठीक है, ये अपने आप कर लेंगे, अब मैंने बता दिया आपको काफी। चलिएगा, तो ये हो गया। चलिएगा, अब आगे सूत्र है हमारा छंदस्यपि दृश्यते। छंदसी सप्तमी व्यक्ति योजनांतम अपि अव्ययपदम दृश्यते क्रियापदम। अनुवृत्ति है इसमें 8 उदात्ता अंगस्य, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थ छंदसी विषये प्याडागमो दृश्यते यत्र विहितस्ततो अन्यत्रापि दृश्यता इत्यर्थ। छंद विषय में, वेद विषय में कहते हैं भी अपि माने भी 8 आगम देखा जाता है। कहते हैं यत्र विहिता, कहाँ पर विहित किया है? अजादी अंग को, तो कहते हैं अनजादी अंग को भी हो जाता है, माने हलादी अंग को भी हो जाता है छंद में इत्यर्थ। आड़जादी नाम इति उक्तम अनजादी नाम अपि दृश्यते। अनजादी नाम माने हलादियों को भी हो जाता है। उदाहरण दिया यहाँ पर सुरुचो वेन आवह, आवह उदाहरण है। आनक ये उदाहरण है। आयुनक ये उदाहरण। ठीक है, सिद्धियां मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने शॉर्टकट में भी इतना नहीं दिखाया है, कोई नहीं। ये क्या है हमारा आवह, ये व्रीय धातु का है, व्रीय वर्णी। यहां देख लीजिएगा, कोई नहीं, ये है व्रीय वर्णी, व्रीय। ठीक है, व्रीय वर्णे से ये लुंग लकार का है। किसका? लुंग लकार का। या लुंग आ गया, लुंग, और लुंग के चिली, चिली आ जाएगा, चिली लुंगी। ठीक है, और यहाँ प्रतिवादी उत्पत्ति करके क्या तिप आ गया, इसका भी इकार का लोप हो जाता है, तब बचता है क्या? ये व्री और ये चिली, और ता। ठीक है, यहाँ पर एक सूत्र हमने दूसरे अध्याय के चौथे पाद में पढ़ा था, मंत्रे घस वर्णस विदहाद वृक्ष गम जनभ्यो लेह। वही चौथे पाद में, दूसरे अध्याय के चौथे पाद का अंत में देख लीजिएगा। उससे क्या होता है, इससे उत्तर चिली का लुक हो जाता है। मंत्रे घस वर्णस वृदहाद, तो व्री व्री आ रहा है, उत्तर क्या है, चिली का लुक हो गया, ये चला गया यहां से। अब ये क्या है, यहां पर ये अनजादी हलादी है, तो अभी छंद में इसको क्या हो गया, 8 आगम हो गया इस सूत्र से। छंद से दृश्यते 8 हो गया। अब इसको मान करके इसको क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, सार धातु कार धातु का ये गुण हो गया वर, और हलंत से उत्तर इसका तकार का लोप हो जाएगा, हल गया दो दीर्घ सुति स्पिक्तम हल, तो क्या बन गया, आ वर। ठीक है, बावसाने प्रत्यलो प्रत्यलक्षण सुप्तगंतम पदम, और विरामो अवसानम, अभी विरामो अवसान बावसाने, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, खरवसाने और विसर्जनीय से इसको विसर्ग हो गया। क्या होगा, विसर्ग हो गया, तो आवह ये बन गया। ठीक है, ये आवह ऐसे बनेगा। और दूसरा है हमारा उदाहरण है आनक। आनक में क्या है, न, ये अणश धातु, अणश दर्शनी, अणोना से इसको न को, अण को क्या हो जाता है, न, तो क्या बनता है, ये ना
श, लुंग लकार पूरी प्रक्रिया वही रहेगी, ठीक है। तिवादी उत्पत्ति करके इसका भी लोप हो जाए तब बचेगा, ठीक है। त और ये चिली, ठीक है। चिली को यहाँ सिच नहीं होता, उस चिली का मंत्रीय घसा वर्ण से क्या है, उसी सूत्र से इसमें क्या हो जाएगा, मंत्रीय घसा वर्णश, तो अणश पड़ा हुआ है, उससे तो चिली का लुक हो गया, लुक हो गया। इस धातु इस सूत्र ने क्या कर दिया, इसको आठ आगम कर दिया आने जाती होने पर भी। तो ये अब हलज्ञा बुद्धि श्रुति स्पृक्तम इसका लोप हो गया, क्या बच गया हमारा, आ नाश, ठीक है। एक सूत्र है नशेरवा, क्या, नशेरवा, नशेरवा क्या है, पदांत, नश धातु को पदांत में कवर्ग आदेश करता विकल्प से, तो कवर्ग आदेश पक्ष का है, ये कवर्ग हो गया, तो श को कवर्ग आदेश करेंगे, श को कवर्ग आदेश करेंगे तो वास्तव में क्या बनेगा, इसको पहले तो सबसे पहले ये ऐसा बनेगा, ये आनश है, यहां पर नशेरवा प्राप्त हो रहा है, और एक सूत्र दूसरा प्राप्त हो रहा है, वृश्च वृश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशाम शह, वो भी प्राप्त हो रहा है, ठीक है। पूर्वत्र सिद्धम के नियम से जो नशेरवा है वो है बाद में, और वृश्च वृश्च है पहले, तो वो वृश्च वृश्च की दृष्टि में नशेरवा असिद्ध है, पहले वो लगेगा वृश्च वृश्च, तो वृश्च वृश्च से इस पदांत में सकार शकार को श होता है, वो क्या करता है, श करता है, फिर इसको क्या हो जाएगा, झलाम जशवंते, क्या, झलाम जशवंते से इसको क्या होगा, ड होगा, श को ड हो जाएगा, स्थानांतरतमा लग करके झलाम जशवंते से ड हो गया। अब यहां पर लगेगा नशेरवा, तो स्थानीयवत भाव से तो ये अभी भी नशकाई है ड, अब इसको ड को विकल्प से क्या हो जाएगा, कुत्त हो जाएगा, विकल्प से कुत्त हो जाएगा, तो ड को कुत्त होकर के स्थानांतरतमा से ग हो जाएगा, और विराम वावसाने से इसको विकल्प से चरत्व हो जाएगा, तो ये चरत्व वाला है आनक, तो क्या बन जाएगा, ये आ न क, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। कुछ नहीं है, नशेरवा यहाँ लिखा हुआ नहीं है, एक नशेरवा वृश्च वृश्च पहले लगेगा, फिर बाद में झलाम जशुअंते, फिर लगेगा नशेरवा से विकल्प से कुत्त हो जाएगा, फिर वावसाने से विकल्प से चरत्त हो जाएगा, तो ये क वाला है, ग वाला रूप नहीं है, ठीक। तो वेद में जरूरी नहीं है कि उसका दो ही प्रयोग होने हैं, यही प्रयोग हो रहा तो यही दिखा जाएगा, तो क हो गया वावसाने से, तो ये आनक बन गया। इसी प्रकार से आयुनक, आयुनक में क्या है, ये है हमारा युज धातु है, युजिर धातु तो यू बचता है, ठीक है। युज धातु से लंग लकार आया, तने लंग से लंग आ गया, लंग तिवादी उत्पत्ति कर देंगे, क्या बचेगा हमारा, टिप, टिप का टिप आएगा, टिप का भी इकार का भी लोप हो जाएगा, तब बचेगा। और क्या है, ये रुधादिगण की है, तो रुधादिभ्यश्नम, श्नम विकर्ण आएगा, मृत्युंत पर से बीच में आएगा, तो यू और ये श्नम और ज और ये टिप का त, ठीक है। अब मित्र ये हो गया, इसका हो गया अलज्ञाभ्यो दीर्घा सुति स्पृक्तम अल से इसका लोप हो गया, ठीक है। अब इस सूत्र ने क्या कर दिया, लंग के पैरते इसको आठ आगम कर दिया, आ यू न ज ऐसा बन गया, ठीक है। आ आठ आगम पहले ही कर लेंगे, बाद में कर लें, कोई परेशानी नहीं है, पर कोई दोष नहीं है, पर पहले ही कर रहे हैं, आ यू और ना और ज, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर चौक लगा देंगे, पदांत में शबर को कवर्ग आदेश हो जाएगा तो ग हो जाएगा, ठीक है, और वापसाने से इसको क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आयुनक ऐसे बन जाएगा, आयुनक, ठीक है, ये हो गया।
तो इस प्रकार से आप सिद्धियां मैंने करा दी आपको करनी है। अब न मांग योगी, न अव्यापदम मांग योगी सप्तमी व्यक्ति एकनांतम समासा, मांगो योगा तस्मिन मांग योगे। ठीक है, मांग ये एक अव्यय है, निषेधात्मक, निषेधार्थ है। षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति लुंग लंग लिंग क्ष्व क्ष्व ट अटकी और आट अंगस्य, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ लुंग लुंग लंग लिंग क्षु परतो यो अट आट आगमौ उक्तौ तौ मांग योगे न भवता। कहते हैं कि ऊपर जो लुंग और लंग और लिंग के पैर रहते, जो अट आगम का है और आट आगम का है, यदि उस अंग के साथ में मांग का भी संबंध, और मांग का भी संबंध लग रहा है, मांग का योग, योग माने मांग के साथ माने निषेध किसका हो रहा है, उस क्रिया का हो रहा है। उन लकारों का निषेध करने वाला यदि मांग है तो फिर ना अट होता है ना आट होता है। ठीक है, मां भवान कारशीत, तो ये कारशी मां मामन निषेध, मत भवान का आपने नहीं किया। ठीक है, तो यहां पर कारशीत ये क्या है, अकारशीत बन रहा था, तो यहां पर मां का योग होने से अटागम का निषेध हो गया, कारशीत रह गया। सिद्धि पहले कर ही लिए। मां भवान हारशीत, मां स्म करोत, लंग लकार में था ये, मां स्म हारत, ये भी लंग का। मां भवान ईहिष्ट, लुंग लकार का अभी सिद्धि हमने की थी। मां स्म भवान ईहत, ये ईह धातु का लंग लकार का। ठीक है, मां स्म भवान ईक्षत, ये लंग लकार का ईक्ष धातु का। तो यहां पर आठ प्राप्त था, यहां पर भी 8, यहां पर भी 8 नहीं हुआ, 8 जाति नाम से प्राप्त था। ये लुंग लंग से अटागम प्राप्त था, मना कर दिया। ठीक है, लिखा हुआ है मांगी लुंग, मांगी लुंग से यहाँ पर लुंग लकार हुआ, मांग के योग में लुंग लकार हुआ है। और स्मोत्तरे लंगचा, यहाँ लंग लकार स्मोत्तरे माने इसम के उत्तर पद रहते, इसम के साथ में संबंध होने पर हुआ है। ठीक है, बस हाँ, इसमें उत्तर पद में है स्म, तो माँ का, माँ को माँ इसमें उत्तर पद में रहने पर क्या है, जो लंग लकार होता है धातु से। ये तो पढ़ ही लिया हमने, 3 3 176। बाकी सिद्धि में कुछ विशेष नहीं, सिद्धि मैंने आपको कराई दी थी, तो ये बन गया। ठीक है, चलिएगा अगली कक्षा में ये करेंगे, इसमें सिद्धियां हैं कुछ। ठीक है, तो अगली कक्षा में करेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। सिद्धियां आप करते रहिए और परीक्षा की तैयारी भी पीछे से करते रहिएगा, परीक्षा होगी। सर्वेभ्यो नमः।